हेलो दोस्तों, आज का एक और नया क्वेश्चन है जो बहुत सारी कंपनी में पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट इन सॉर्टेड एरे। मतलब कि पहला और अंतिम इंडेक्स उसमें रिटर्न करना है। और यह क्वेश्चन है जो बहुत अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, given a sorted array ARR with possibly some duplicates। मतलब एक एरे दिया हुआ, उसमें some duplicates एलिमेंट्स हैं। हमें क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट occurrences ऑफ एन एलिमेंट x इन द गिवन एरे। जो एलिमेंट x है उसका पहला और अंतिम का इंडेक्स हमको चाहिए, ऑकरेंस चाहिए। If the number x is not found in the array, then return both the indices as -1। और वह x नहीं पाया गया तो दोनों तरफ -1 चाहिए, पहला और अंतिम दोनों -1 होगा। जैसे इस केस में देख सकते हैं 4 इसमें नहीं पाया गया तो -1 -1। चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं और फिर करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो यहाँ से है, ले लिए। अब देखिए इस क्वेश्चन तो हम बहुत अच्छा से समझाते हैं। जैसे देखिए हमारे पास हम्म, एक एरे है 1 3 5 5 5 67 123 125 और इंडेक्स है 5। तो पहला तो ये हो गया, अंतिम ये हो गया। तो 0 1 2 2 3 4 5, 2 and 5 एक आंसर हो गया। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक कैरे को स्टार्ट करते हैं यहाँ से रोटेट करें। जैसे वो मिल गया तो पहला हो गया। अब पहला हो गया तो फिर दूसरा क्या करते हैं, इधर से चलाते हैं, फिर उसका लास्ट में जैसे मिल गया तो ये इंडेक्स हो जाएगा। तो इसका टाइम कम्प्लिसिटी अगर ये करते हैं तो n हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो सॉर्टेड एरे है, तो हम यहाँ बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। बाइनरी सर्च होता है क्या, सॉर्टेड एरे में कोई भी डिजिट को फाइंड करने के लिए हमें बाइनरी सर्च यूज करते हैं। उसका अगर हम बाइनरी सर्च सर्च यहाँ लगा दें तो उसका टाइम कम्प्लिसिटी होता है बिगो ऑफ लॉग एन। तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा एल्गोरिदम से। तो ये एल्गोरिदम क्या कहता है, जब भी देखो इस एल्गोरिदम कहता है हमें एक स्टार्ट ले लो, इंट स्टार्ट इक्वल टू 0, इंट इंट इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1, लास्ट ले लिया। अब वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू इन, दोनों चलता रहेगा तो मिड। और एक आंसर बना लेते हैं यहाँ पे, इन आंसर इक्वल टू -1। ठीक है, चलिए अगर मिड वाला मिला, स्टार्ट प्लस इन डिवाइड, मतलब डिवाइड बाई 2, 2 कर दिए। इफ एरे ऑफ मिड इक्वल टू एक्स मिल गया तो ये क्या, ये एक आंसर हो सकता है, आंसर इक्वल टू मिड। और हमें फर्स्ट ऑकरेंस चाहिए तो ये मिल गया, तो ये इंड इक्वल टू मिड -1। ठीक है, ले लिया। अब इफ इफ array of mid is less than x,
मतलब कि ये मिड छोटा है, हमें बड़ा क्यों चाहिए? तो स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस वन अगर इस इंड इक्वल टू मिड माइनस वन ले लिए, ठीक है। तो और इसको चलता जाएगा और इससे रिटर्न आंसर, ये ये हम निकाल लिए। अगर ये स्टार्ट के लिए निकालना है, ये फर्स्ट मतलब आगे की ओर, हम तो इन इंडेक्स निकालना होगा, तो स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस वन कर देंगे बस, ठीक है। ये डिफरेंस रहेगा इसमें। ये वाला जब करेंगे तो हम इसमें लास्ट निकल जाएगा, ये करेंगे तो फर्स्ट निकल जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। और कुछ नहीं है। देखिए, जैसे कि सॉर्टेड एरे है 1 2 3 4, 0 1 2 3। अब हमको टू निकालना है, टू का इंडेक्स कहाँ होगा? चलिए, 0 + 3, 3 डिवाइड बाई 2, तो इसको वन, फर्स्ट ऑफेंस, ये मैच कर गया टू से, यही आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। और ठीक है, ये अब मिल गया तो सही है। अब इसके अब रिपीटेड कैरेक्टर, तो ये फर्स्ट ऑकरेंस है ना, इससे आगे भी हो सकता है, तो यहाँ पे ले आएंगे इंड, तो इंड यहाँ हो जाएगा और स्टार्ट यहाँ हो जाएगा। फिर इस दोनों में कंपेयर करके निकालता जाएगा, बस हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग बाइनरी सर्च, ठीक है। और ऐसे ही करके मिड निकाल लीजिए, पता कर लीजिए, उसके बाद आगे पीछे करते रहिए, बस हो जाएगा, ठीक है। ये, हाँ, जैसे एक और है, जैसे 1 2 2 3 4 5, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे ना 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ इंडेक्स, 0 + 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2। हमको निकालना है टू का, तो जी, ये 0 1 2 यहाँ पे पाया गया, तो यह एक आंसर हो सकता है हमको लास्ट के लिए। तो स्टार्ट यहाँ से हट के यहाँ चला आएगा। अब इस दोनों में कितना, 0 1 2 3 4 5, तो 3 + 5 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2, 4 है, या 4 2 के बराबर है? नहीं, ये नहीं है, तो ये क्या है? ये ये टू से बड़ा है, तो टू से बड़ा है, तो हमें और मतलब कि अब पीछे की ओर आना चाहिए। ये मेरा, ये मिड जो है ये ग्रेटर देन है, और ये मेरा इधर इधर की ओर, तो इंड इक्वल टू मिड माइनस वन, इंड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कंडीशन और मेरे पास स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे फेल हो जाएगा, बस ये खत्म हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को कोड पे लिखते हैं। ये ये एक मिलेगा तो आंसर में स्टोर कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है तो ये, हम्म, ये अगर हमें, हाँ, तो अगर, तो ये फर्स्ट ऑकरेंस है, तो ये आंसर में, जैसे देखिए, ये यहाँ पे हमें मिला, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें मिला, तो इसके आगे की ओर भी हो सकता है, इंड इक्वल टू मिड माइनस वन, इसके जैसे यहाँ पे मिड पे मिला, ठीक है, ये मिला, तो हमें आगे की ओर सोचना चाहिए, तो इंड इक्वल टू मिड माइनस वन, यहाँ पे इंड आ जाएगा, मे भी इतना दूरी का डिस्टेंस से मिल जाएगा। फिर यहाँ पे मिल गया, तो मे भी इंड यहाँ पे ले आते हैं, फिर इतना दूरी का डिस्टेंस से मिलेगा, फिर यहाँ पे, तो ऐसे ही ये सॉल्व होते जाएगा। उसी चलते फर्स्ट जैसे ही मिला, तो ये अब आगे की ओर चेक करो, तो ये फर्स्ट। अब लास्ट इंडेक्स में अगर हमें यहाँ पे मिलता है बाई चांस, ठीक है, तो हम बोलते नहीं आगे की ओर मिल सकता है, तो स्टार्ट तो यहाँ ले आए, फिर इतना दूरी में सर्च किए, फिर यहाँ मिला, तो मे भी आगे वाले हो सकता है, फिर यहाँ ले आएंगे, फिर यहाँ ले आएंगे, फिर यहाँ ले आएंगे, बस। और कुछ नहीं है इसमें, इसमें ऐसे ही खोजते रहिए और इसमें मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग राइट करते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। चलिए, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी लॉग एन होगा, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या करते हैं हम लोग, इन फर्स्ट एफ आई आर इसके फर्स्ट, फाइंड फर्स्ट एफ आई आर इसके फर्स्ट,
OCURENCE। फर्स्ट ऑकरेंस निकाल लो। एरे एक्स इन लास्ट ऑकरेंस इक्वल टू फाइंड लास्ट। OCURENCE ऑकरेंस कर दिया, एरे ले लिया और एक्स ले लिया। एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, array list of integer answer equal to new array list of integer ले लिया। आंसर डॉट ऐड फर्स्ट ले लिया, फर्स्ट को। आंसर डॉट ऐड लास्ट। ठीक है, रिटर्न आंसर। चलिए अब इसमें पब्लिक इंट, अब ये वाला चाहिए हमको, यहाँ से उठाओ, यहाँ डाल दिए। अब एक एरे है, एक एरे ले लिया, इंट एक्स ले लिए। चलिए इसमें क्या बोलते हैं, इंट आंसर को -1 रख लेते हैं। इंट स्टार्ट इक्वल टू 0 रख लेते हैं। इंट इक्वल टू एरे डॉट लेन -1 कर देते हैं। वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू इंट मान लेते हैं। ठीक है, इंट मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस इन डिवाइड बाई 2। इफ एरे ऑफ मिड इक्वल टू एक्स हो जाता है, तब ये एक आंसर में मिड को स्टोर कर दिया। ये हम फर्स्ट ऑप्शन से, ये मिड में भी ये मिड हुआ। अब इसके आगे भी वही डिजिट हो सकता है, तो इंड इक्वल टू मिड -1 मान लिए। ठीक है, एल्स इफ एरे ऑफ मिड इज स्मॉलर देन एक्स। अब क्या कर, मिड मेरे पास यहाँ और एक्स उससे बड़ा है, तो हमको आगे की ओर जाना चाहिए। तो स्टार्ट इक्वल टू मिड +1 करा दिए इल्स में, और छोटा की ओर इंड इक्वल टू मिड -1 हो गया, और रिटर्न आंसर। आंसर करा दिए। अच्छा, फर्स्ट ऑकरेंस निकाल लिया। अब सेकंड ऑकरेंस, पब्लिक इंट फाइंड लास्ट ऑकरेंस ले लिए, यहाँ पे डाल दिए। अब इसके बाद एक एरे है, कॉमा इंट एक्स है। मैंने बताया था आपको, जस्ट इंट आंसर इक्वल टू -1, इंट स्टार्ट इक्वल टू 0, इंट इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1, while start is less than equal to int mid equal to start plus int divide by 2। if array of mid इक्वल टू x से बराबर है, तो आंसर इक्वल टू मिड हो गया। अब हमको इसका लास्ट ऑप्शन चाहिए, तो ये मिड के पास निकला। जैसे ये यहाँ पे निकला, तो इसे इधर की ओर है, 5 यहाँ मिला तो इधर की ओर जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट इक्वल टू मिड +1 1 की ओर। इफ एल्स इफ एरे ऑफ मिड इज स्मॉलर देन एक्स, एक्स से छोटा है मिड, और आगे की ओर जाइए तो स्टार्ट इक्वल टू मिड +1, और एल्स इंड इक्वल टू मिड -1 कर दिए। और कोई नहीं मिलेगा तो रिटर्न -1 हो जाएगा, तो रिटर्न आंसर में -1 स्टोर किए हुए हैं आंसर। अब वो एरे लिस्ट में आंसर बना लिया, स्टोर कर लिया। कंपाइल कर देखते हैं। सही है, टेस्ट पास कर गया। हम्म, सारा टेस्ट पास करे। देखिए ये फर्स्ट ऑकरेंस निकालने, ये हमें लास्ट ऑकरेंस निकालने का कोड लिख दिया, ये फर्स्ट ऑकरेंस निकालने का कोड लिख दिया।
बस इसको जहाँ पे मिल गया तो मे भी उसके फर्स्ट ऑर्गेन्स तो अब उससे पहले होगा, तो इंड इक्वल टू मिड माइनस वन ले लिया और सब कुछ सेम की ओर चला दिया। यहाँ पे हमको लास्ट हो गई, ये यहाँ पे मिला तो वो लास्ट ऑप्शन उधर की ओर होना चाहिए, तो स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस वन कर दिया और ये चला गया। बस। और ये क्वेश्चन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आप लोग वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।